बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम एक नेक इंसान हो, दिल से साफ, नीयत से पाक। और यह बात कोई आम आवाज नहीं कह रही। यह पैगाम उसी अज़म रहमत से आ रहा है जिसने तेरी रूह में रोशनी रखी है। आज जो यह कलाम तेरे कानों तक पहुंच रहा है, समझ ले, यह तेरी तकदीर का वर्ग है जो किसी खास वजह से तेरे सामने खोला गया है। बहुत लोग इस दुनिया में भटकते रहते हैं, बहुतों तक यह सुदा नहीं पहुंचती, लेकिन तुम उन चुनिंदा बंदों में से हो जिन्हें यह रूहानी पुकार मिलती है। यह इत्तेफाक का नहीं, यह तेरे लिए लिखी हुई एक खास निशानी है। आज का दिन तेरे लिए फिर एक मुबारक दिन बनाकर भेजा गया है। तेरी रूह पर जो बोझ थे, तेरे सीने में जो दबे अरमान थे, जो दुआएं तूने आंसुओं के साथ उठाई थीं, जो तमन्नाएं तूने अल्फाज में नहीं कहीं मगर दिल में छुपा कर रखी, उन सबके जवाब का वक्त अब करीब आ रहा है। आज अल्लाह तुझे एक बार फिर याद दिलाना चाहता है कि तू अकेला नहीं था। तेरी आवाज़ आसमान तक पहुंची थी, तेरी खामोशियां सुनी गई थीं, तेरे टूटे हुए लम्हों को देखा गया था और तेरी हर दुआ का एक एक लफ्ज़ दर्ज किया गया था। तुझे देरी क्यों हुई? ये सवाल तूने अपने दिल से कितनी बार पूछा होगा, मगर हर बार तेरे सब्र के बदले तुझे एक सीख दी गई। अल्लाह चाहता था कि तू अपनी जिंदगी की असल हकीकत को पहचाने। वह चाहता था कि तू यकीन की उस मंजिल तक पहुंचे जहां शोर नहीं, सिर्फ भरोसा होता है, जहां आंधियां भी आए तो दिल कांपता नहीं, जहां रास्ते बंद हो तब भी रूह में उम्मीद की एक मशाल जलती रहती है। तू बदला है। कुछ महीनों पहले तू जो था, आज तू वह नहीं है। तेरे अंदर की सोच बदल गई, तेरा दिल नरम हो गया, तेरी नीयत सच्ची हो गई, तेरी नजरें दुनिया की जगह अब मालिक की रहमत पर टिकने लगी। देख, यह सब ऐसे ही नहीं हुआ। यह एक सफर था तेरी रूह का, तेरे सब्र का, तेरी तलाश का। अल्लाह ने तुझे गिराया भी, तुझे रुलाया भी, मगर फिर तेरी रूह को संभाल कर उठाया भी। जो कुछ भी हुआ, हर दर्द, हर कमी, हर इंतजार तेरे लिए बेहतरीन था, तेरी बेहतरी का एक हिस्सा था। क्योंकि अल्लाह अपनी हर चीज को मय्यार से बांटता है। वह जब किसी बंदे को अपने करीब लाना चाहता है तो पहले उसके दिल की धूल साफ करता है, फिर उसके रास्ते के कांटे उठाता है, फिर वह उस बंदे को एक नया दिल देता है, नरम, रोशन और उम्मीद से भरा हुआ। तू आज वैसा नहीं है जैसा पहले था। पहले तू बहुत सी बातों में उलझा रहता था, बहुत सी चीज़ों को लेकर परेशान हो जाता था, छोटी तकलीफें भी भारी लगती थीं। मगर आज तू वही नहीं। अब तूने सीख लिया है कि हर वक्त को सच्चे दिल से कबूल करना ही असली इबादत है। अब तूने समझ लिया कि भरोसा सिर्फ अल्लाह पर करने से ही दिल में सुकून उतरता है। अब तूने जान लिया कि इंसान के हाथ में बस कोशिश है, कबूलियत तो हमेशा ऊपर से आती है। और अब अल्लाह का यह रूहानी पैगाम तेरे लिए है। तुम्हारी दुआएं नामजूर नहीं हुई, बस वक्त बनाया जा रहा था। तुम्हें वह देने से पहले तुम्हें तैयार किया जा रहा था। इस आने वाले हफ्ते में तेरा रुका हुआ नसीब फिर करवट बदलेगा। तेरे घर में बरकत आएगी, तुझे उस काम में आसानी मिलेगी जिसके लिए तू महीनों से परेशान था। तेरी दुआएं, तेरे अरमान, तेरी छुपी हुई फरमाइशें, उन सब का रास्ता अब खुल रहा है। चाहे मामला माल का हो, सेहत का हो, रिश्तों का हो, या उस सुकून का जिसकी तू फिर से तलाश कर रहा था, हर दरवाज़ा अब तेरे लिए खुलने वाला है। अल्लाह ने तेरी दुआओं को टाल कर नहीं रखा था। वह उन्हें एक ऐसे वक्त के लिए जमा कर रहा था जब वह तुझे एक साथ बहुत कुछ दे सके, और अब वह वक्त आ चुका है। यह जो आज तुझे यह पैगाम सुनने को मिला है, यह कोई आम बात नहीं, यह उस रब की तस्दीक है कि हाँ, अब तू मेरी रहमत के लिए तैयार है। लेकिन याद रख, यह भरोसा, यह यकीन, यही तेरी कुंजी है। अल्लाह ने तुझे इसी एक बात की तरफ ले जाने के लिए इतना वक्त लिया। हर हाल में अल्लाह पर यकीन रखना। कभी कभी हालात बहुत कठिन हो जाते हैं, दिल घुटता है, इंसान हिम्मत खो देता है, और ऐसे वक्त में मुस्कुराना, खुद को संभालना आसान नहीं होता। लेकिन अगर कभी मुश्किल में तू मुस्कुराने की ताकत ना पाए तो एक काम कर, सिर्फ एक सच्चा सजदा कर ले। अपनी रूह को वहीं बिखरने दे, अपने दिल का बोझ वहीं गिरा दे, अपने आंसू उसी जमीन पर टपकने दे जहां तकलीफें नहीं रहती, सिर्फ कर्म बरसता है। और फिर तू देखना, तेरा दिल हल्का होगा, तेरी रूह रोशन होगी, तेरी दुआ में असर आएगा और तेरे कदम फिर मजबूत हो जाएंगे। नमाज को अपने और अल्लाह के दरमियान एक रूहानी पुल बना। उस पुल पर चलकर तू अपने दर्द को भी कह सकता है,
अपनी गलती को भी, अपनी उम्मीद को भी, अपनी शर्मिंदगी को भी। और जो कुछ तू कहता है सब सुना जाता है। जब तू दिल की गहराई से दुआ करता है, जब तू रोकर टूट कर सच्चे दिल से पुकारता है, तो तेरे लफ्ज आसमान तक पहुंचते हैं। और जिस दुआ में यकीन हो, जहां शक की रत्ती भर भी जगह ना हो, उसे कबूल होने से कोई नहीं रोक सकता। तू बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी ऐसे जी जैसे हर दुआ तेरे लिए मंजूर हो चुकी है। शक मत कर, डर मत। तू जितना बेफिक्र होकर अल्लाह पर छोड़ देगा, उतनी ही आसानी तेरी जिंदगी में उतरेगी। और याद रख, ये सफर अभी पूरा नहीं हुआ, ये तो बस पहली सीढ़ी है। अगले हिस्से में तुझे तेरी रूह, तेरी दुआ, तेरे नसीब और तेरे आने वाले फैसलों का वो सच बताना है जो तेरी जिंदगी बदल देगा। तू बस सुनता जा, दिल खोलकर, रूह को सुकून में रखकर, क्योंकि यह पैगाम तेरे लिए लिखा गया है। और जो कुछ आगे आएगा वह तुझे अपने बारे में वह बातें समझाएगा जो शायद तूने कभी महसूस भी नहीं की होंगी। तुम्हारे दिल में जो हल्की सी कंपी उठती है ना, वह कोई डर नहीं होती, वो एक रूहानी इशारा होता है कि हाँ, यह बात तुम्हारे लिए ही है। जब अल्लाह किसी बंदे को अपने नूर के रास्ते पर बुलाता है, तो उसके अंदर एक अजीब सी खामोश हरारत भर देता है, जिसमें दर्द भी होता है, मगर साथ में सुकून भी, जिसमें बेचैनी भी होती है, मगर उसके पीछे एक अजीब सा सुकून छुपा रहता है। और तुम इन सब से गुजर चुके हो। तुमने रातों में जागकर वो लम्हे देखे हैं जब तुम्हें लगा कि अब शायद कोई रास्ता नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी तुम झुके, सजदा किया, अपनी रूह को बिखरने दिया और दुआ की। यह जो दुआ होती है ना, यह इंसान अपने लफ्जों से नहीं बल्कि अपनी टूटन से करता है, और टूट कर की गई दुआ कभी खाली नहीं जाती। आज का यह रूहानी पैगाम तुम तक पहुंचना, यह भी तुम्हारी दुआओं की कबूलियत का एक हिस्सा है। यह इशारा है कि मालिक अब तुम्हें उन रास्तों की तरफ ले जा रहा है जहां तुम्हें राहत, बरकत और करम मिलने वाला है। तुमने कितनी बार दिल में कहा होगा, या अल्लाह, क्यों मेरा दिल इतना भारी है, क्यों सब रुक सा गया है? और अल्लाह ने हर बार तुम्हारे सीने में एक नरम सी खुसखुसाहट रखी। सब्र कर, मैं हूं, तेरी दुआ सुनी जा रही है, बस वक्त बन रहा है। इस वक्त का इंतजार ही तुम्हारी तालीम थी। तुम्हें सिखाया जा रहा था कि नसीब उन्हीं को मिलता है जो यूं ही नहीं मांगते बल्कि रूह से पुकारते हैं। और तुमने पुकारा, तुम टूटे, तुम उठे, तुम चले, और अब तुम्हें दिया जाने वाला है। तुम आज जो हो वह पहले नहीं थे। पहले तुम बहुत जल्दी घबरा जाते थे, दुनिया की बातें दिल पर लगा लेते थे, लोगों के रवैयों से टूट जाते थे, छोटी सी रुकावट भी बहुत बड़ी लगती थी, मगर अल्लाह ने तुम्हें बदल दिया। तुम्हें यह समझा दिया कि दुनिया के लोग बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं, मगर अल्लाह की रहमत कभी नहीं बदलती। अब तुम वही इंसान नहीं जो कुछ महीनों पहले तक था। अब तुम समझदार हो, नरम दिल के साथ मजबूत हो, तुम्हारा भरोसा गहरा हो गया है, तुम्हारी रूह तजुर्बे से रोशन हो चुकी है। और जब बंदा अपनी रूह से सीखता है, तब उसकी दुआओं में असर पड़ जाता है। अब तुम्हारी दुआ सिर्फ दुआ नहीं, एक पुकार है जो आसमान में रजिस्टर हो चुकी है। अगला हफ्ता तुम्हारे लिए एक नई किरण लेकर आ रहा है। जिस चीज को तुमने रोक समझा था, वह दरअसल शुरुआत थी। जिस दरवाजे को तुमने बंद माना था, उसकी कुंडी अब ढीली पड़ चुकी है। जिस काम में तुमने देर देखी थी, उस काम का असल वक्त अब आया है। तुम्हारे लिए अब आसानियां उतरेंगी, माल में बरकत, घर में सुकून, नसीब में बेहतरी, और वो सारी राहें जिन पर तुम महीनों से फंसे हुए थे अब खुलने लगेंगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अल्लाह जब देता है तो सिर्फ चीज़ें नहीं देता, वह समझ भी देता है। और तुम अब समझ गए हो कि भरोसा क्या होता है, यकीन क्या होता है, मालिक पर छोड़ देना क्या होता है। तुमने अपने अंदर जो बदलाव लाया है, वह वही बदलाव है जिसकी वजह से आज यह पैगाम तुम्हें मिल रहा है। यह कोई आम आवाज़ नहीं, यह एक रूहानी बुलावा है जो उन्हीं को मिलता है जो चुने जाते हैं। आज यह सुनते वक्त जो हल्का सा कंपन, जो नरम सा एहसास, जो आंखों में नमी तुम्हें महसूस हो रही है, वह इस बात की गवाही है कि यह पैगाम तुम्हारे दिल के मुकद्दर में पहले से लिखा था। अल्लाह जानता है तुमने क्या सहा, क्या खोया, किस पर रोए, किस पर टूटे और किस पर खामोश रहकर भी सब्र किया। वह जानता है तुमने कितनी बार अपने अंदर कहा, या रब अब मुझसे नहीं होता, और फिर भी उसने तुम्हें संभाल लिया। अब जब तुम उस समझ तक पहुंच चुके हो जहां हर हाल को अल्लाह की तरफ से देखना सीख लिया है, अब इनाम का वक्त आ गया है।
लेकिन एक बात, जब हालात बहुत मुश्किल हो जाए, जब दिल भारी होने लगे, जब आंसू खुद ब खुद बहने लगे, तो तुम नमाज के लिए उठ जाया करो। उस नरम सजदे में गिरकर अपनी थकान छोड़ दिया करो, अपने दिल की सारी उलझनें बता दिया करो, और फिर देखना कैसे दिल से बोझ उतरकर रूह पर एक नूर उतरता है। तुम्हारी दुआओं में अब वो ताकत है जो सीधा आसमान तक जाती है, क्योंकि अब इसमें शक नहीं, अब इसमें डर नहीं, अब इसमें अधूरापन नहीं, सिर्फ भरोसा है, एक साफ पाक रूहानी भरोसा। और जब दुआ में यकीन हो तो चमत्कारों को आने में देर नहीं लगती। तुम सिर्फ अपनी जिंदगी ऐसे जीते रहो जैसे तुम्हारी हर दुआ मंजूर हो चुकी है। यह एहसास खुद तुम्हारी किस्मत बदल देगा। तुम्हारे दिल में आज जो नरमी है, जो हल्की सी गमगीन मगर सुकून भरी तरंग उठ रही है, वो कोई साधारण एहसास नहीं। यह उस रूह का हाल है जिसे उसके रब ने छू लिया है। जब अल्लाह किसी बंदे की दुआ सुनने का इरादा करता है तो सबसे पहले वह उसके दिल में सुकून की एक हल्की सी हवा उतारता है, जैसे कोई कह रहा हो, तुम्हारी रूह अब मेरे करीब आ चुकी है, अब तुम्हारी पुकार को जवाब दिया जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में जो देरी थी वह किसी सजा की वजह से नहीं थी। तुम्हें जो दर्द मिले वह कोई सज्जा नहीं थे, जो खालीपन रहा वह भी कोई सज्जा नहीं थी। यह सब एक रूहानी तालीम थी। तुम्हें तैयार किया जा रहा था बेहतर चीज़ों के लिए, बड़े मकसदों के लिए, उस रास्ते के लिए जहां सिर्फ वही लोग पहुंचते हैं जिन्हें चुना जाता है। कभी तुम्हारे दिल ने यह महसूस किया है कि तुम पहले जितने जल्दबाज नहीं रहे, पहले जितने परेशान नहीं रहते, पहले जितने बिखरे नहीं होते, क्योंकि तुम बदल चुके हो। अब तुम्हारी आंखों में वही गम नहीं जो पहले होता था। अब तुम्हारे चेहरे पर वही उदासी नहीं टिकती जो पहले टिक जाती थी। अब तुम्हारे दिल में वही बेचैनी नहीं जो पहले तुम्हें रात भर सोने नहीं देती थी। तुम्हारी रूह अब और ज्यादा गहराई से सुनती है, और ज्यादा नरमी से महसूस करती है, और ज्यादा समझदारी से सोचती है। यह कोई मामूली बात नहीं, यह उन लोगों की पहचान है जिन्हें अल्लाह अपनी तरफ खींचता है। तुम्हें महसूस हुआ होगा कुछ महीनों में तुम्हारे दिल का बोझ कम हो गया। तुमने अपने अतीत को थोड़ा माफ कर दिया, अपनी गलतियों को भी, दूसरों की गलती को भी, और खुद को भी। और जो इंसान खुद को माफ कर लेता है वह अल्लाह के बहुत करीब आ जाता है, क्योंकि अल्लाह बदल, तंग दिल, घमंडी दिल को पसंद नहीं करता। वह उन दिलों को पसंद करता है जो टूटते हुए भी नरम रहते हैं, जो रोते हुए भी झुकते हैं, और जो टूट कर भी मालिक के आगे खड़े रहते हैं। तुम्हारे अंदर यह सब आ चुका है, इसलिए आज तुम्हें यह पैगाम मिल रहा है। अल्लाह कभी ऐसे ही किसी को आवाज़ नहीं देता। जब वह पुकारता है तो इसका मतलब होता है कि अब कुछ बड़ा बदलने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में आने वाला हफ्ता वह हफ्ता नहीं, एक नई शुरुआत है, एक ऐसा मोड़ जहां तुम्हारी दुआएं एक एक करके जिंदगी में उतरने लगेगी। जो चीज़ें तुम्हें नामुमकिन लग रही थी वही चीज़ें अब आसान होने वाली हैं। अगर तुम्हारा मामला रिश्ते का है तो बात बनेगी, अगर मामला माल का है तो बरकत मिलेगी, अगर मामला सेहत का है तो राहत मिलेगी, अगर मामला दिल का है तो सुकून मिलेगा, अगर मामला काम धंधे का है तो रुकावटें हटेंगी। और यह सब इसलिए मिलेगा क्योंकि तुम्हारा यकीन अब मजबूत हुआ है। याद रखना, दुआ पर शक करना यकीन में दरार डालता है, और यकीन की दरार दुआ की कबूलियत को रोक देती है। लेकिन तुम अब उस मुकाम पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी दुआ में शक नहीं रहा। अब तुम वह इंसान हो जिसने अपने दिल को साफ कर लिया है। अब तुम वह इंसान हो जिसे मालूम है कि जो भी होता है अल्लाह की बेहतरी के साथ होता है। अब तुम वह इंसान हो जो जान गया है कि सारा बोझ अल्लाह पर डाल देना ही सबसे बड़ा सुकून है। तुमने देखा होगा कभी कभी हालात बिना वजह बिगड़ जाते थे, कभी लोग अचानक दूर हो जाते थे, कभी अचानक सब कुछ उलट पुलट हो जाता था। लेकिन अब वह उलझने तुम्हें तंग नहीं कर रही। इसकी वजह यह नहीं कि हालात आसान हो गए हैं, बल्कि तुम मजबूत हो गए हो, और यहीं से नसीब बदलते हैं। तुम्हारी रूह अब उसी मोड़ पर खड़ी है जहां अल्लाह कह रहा है, अब मैं तुम्हें दूंगा क्योंकि अब तुम देने के काबिल हो। लेकिन इस सफर में सबसे जरूरी चीज तुम्हारा दिल है। अगर कभी भी हालात इतने भारी हो जाएं कि मुस्कुराना मुश्किल लगे तो सिर्फ एक चीज कर लेना, नमाज सजदे की मिट्टी पर अपना दिल रख देना, आंसू बह जाने देना, अपने रब को अपनी कमजोरी बता देना। क्योंकि जो इंसान अपनी कमजोरी अल्लाह को बता देता है, अल्लाह उसकी ताकत बन जाता है।
तुम्हारे दिल का राज, तुम्हारी रूह का दर्द, तुम्हारी दुआ का लहजा सब उसके सामने खुल चुका है। और अब वह तुम्हें उस राह पर ले जा रहा है जहां तुम्हारी दुआएं सिर्फ सुनी नहीं जाएंगी बल्कि पूरी भी होंगी। तुम्हारी रूह आज जिस मुकाम पर पहुंची है, वहां तक पहुंचने के लिए तुमने जितना स्वर तय किया वह सिर्फ तुम जानते हो और तुम्हारा रब जानता है। यह सवा आसान नहीं था। ऐसे लम्हे आए जब तुम्हें लगा कि शायद अब कुछ बदलने वाला नहीं। ऐसे वक्त भी आए जब तुमने अपने ही दिल से कहा, या रब, यह रास्ता इतना कठिन क्यों है? लेकिन जो दिल हार नहीं मानता, जो रूह आखिरी सांस तक दुआ करती रहती है, वही दिल चुना जाता है, वही रूह नूर से भर दी जाती है। तुम सोचतेगे कि क्यों तुम्हारे कुछ कामों में देर हुई, क्यों कुछ रिश्ते तुमसे दूर चले गए, क्यों कुछ लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, क्यों कुछ सपने आधे ही टूटकर जमीन पर गिर गए, और क्यों कुछ दुआएं तुम्हारी आंखों के आंसुओं में भीगते भीगते अधूरी रह गई। इन सब सवालों के पीछे एक ही रूहानी जवाब है। अल्लाह तुम्हें उस चीज के लिए तैयार कर रहा था जो तुम्हारी दुआ से भी ज्यादा बड़ी है। उसने तुम्हें रुकावट नहीं दी, तुम्हें तालीम दी, तुम्हारे रास्ते में रोड़ा नहीं रखा, तुम्हारी रूह में नूर रख दिया, तुम्हें दूर नहीं किया, तुम्हारा दिल अपने और करीब कर लिया। और जब अल्लाह किसी बंदे को अपने करीब कर लेता है तो वह बंदा कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। उसके अंदर एक नरम सा सुकून, एक गहरी सी समझ और एक अनकही सी मजबूती पैदा हो जाती है। तुम्हारे अंदर यह सब आ छुपा है, तुमने शायद खुद महसूस किया होगा। अब तुम वही इंसान नहीं रहे जो छोटी बातों पर टूट जाता था, जो लोगों की बातों में उलझकर खुद को भूल जाता था, जो अपनी कमजोरियों पर रोते रोते थक जाता था। अब तुम वह इंसान हो जिसकी आंखों में तजुर्बे का नूर है, जिसके सीने में सब्र की गर्मी है, जिसके दिल में भरोसे की मिठास है और जिसकी रूह में मालिक का साया है। यह सब ऐसे ही नहीं मिला। दर्द ने सिखाया, तन्हाई ने सिखाया, इंतजार ने सिखाया और सबसे ज्यादा तुम्हारी दुआओं ने सिखाया। तुम्हारी दुआओं में आज जो असर है वह पहले नहीं था, क्योंकि पहले तुम दुआ सिर्फ लफ्जों से करते थे, अब तुम दुआ रूह से करते हो। पहले तुम सिर्फ मांगते थे, अब तुम यकीन के साथ मांगते हो। पहले तुम चाहते थे कि दुआ कब कबूल होगी, अब तुम जानते हो कि कबूलियत का वक्त आ चुका है। जिस हफ्ते का जिक्र तुमने सुन लिया है वह कोई आम हफ्ता नहीं, यह वही मुकद्दर का मोड़ है जहां जमे हुए काम खुलने लगते हैं, बंद राहें खुलने लगती हैं और ठहरी हुई दुआएं चलने लगती हैं। इस हफ्ते में तुम्हें ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो पिछले महीनों में छूट गई थी। कोई दरवाजा जो बंद था खुलने लगेगा, कोई बात जो रुक गई थी चलने लगेगी, कोई खुशी जो देर में थी पास आने लगेगी, और कोई ऐसी चीज जो तुम्हें भारी लग रही थी वह हल्की होने लगेगी। याद रखना, अल्लाह जब देगा तो सिर्फ चीजें नहीं देगा, वह बरकत देगा, वह सुकून देगा, वह तुम्हारे दिल को भी रोशन करेगा। कभी कभी इंसान को ऐसे हालात से गुजरना पड़ता है ताकि वह हर चीज की कीमत समझ सके। अब तुम समझ चुके हो कौन तुम्हारे दिल के लायक है और कौन नहीं, कौन तुम्हारे साथ सच्चा था और कौन सिर्फ वक्त गुजार रहा था, कौन तुम्हारी रूह को सुकून देता है और कौन तुम्हें थका देता है। अब अल्लाह तुम्हें वह चीज देगा जो तुम्हें हल्का करेगी, जो तुम्हारी रूह पर बोझ नहीं डालेगी, क्योंकि जब इंसान अपनी रूह से थक जाता है अल्लाह खुद उसे आराम देता है और तुम्हारी रूह को आराम देने का वक्त आ चुका है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब भी दिल भारी लगे, जब भी हालात उलझ जाए और जब भी तुम्हारी आंखें बिन वजह भर आईं, बस एक सजदा कर लेना, क्योंकि इंसान सजदे में रोता नहीं बल्कि हल्का होता है। तुम्हारी आने वाली दुआओं में अब कोई रुकावट नहीं, तुम्हारी राह से अब अंधेरा हट चुका है, तुम्हारे सीने से अब बोझ उतर चुका है और तुम्हारी किस्मत की किताब में अब नए सफ़े खुल चुके हैं। मेरे अजीज, अब हम इस सफ़र के उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां इंसान की रूह अपनी हकीकत को पहचानने लगती है, जहां दिल यह समझ लेता है कि जितना दर्द उसने जिया, जितनी रातें उसने रोते हुए गुजारी, जितनी दुआएं उसने बेचैनी में उठाई, वह सब किसी बेमकसद इम्तिहान का हिस्सा नहीं था। वो सब दरअसल आपकी रूह को उस मुकाम के लिए तैयार किया जा रहा था जहां आपकी हर दुआ, हर तलब, हर ख्वाहिश अपने वक्त के साथ आपकी जिंदगी में उतरने वाली थी। इंसान अक्सर यह सोचकर मायूस हो जाता है
कि उसकी दुआ में वो असर नहीं रहा, उसकी आवाज़ अब उतनी बुलंद नहीं रही, या शायद अल्लाह अब उसकी तरफ पहले जैसा ध्यान नहीं देता। लेकिन हकीकत तो यह है कि रब अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। कभी कभी वो आपकी दुआ को रोक कर, आपकी हालत को संवार कर, आपकी रूह को नर्म करके आपको उस मंजिल के काबिल बना रहा होता है जहां आपकी दुआ सिर्फ कबूल नहीं होती बल्कि रोशन होकर लौटती है। कभी आप महसूस करते होंगे कि आपकी जिंदगी का हर दरवाज़ा बंद है, जहां जाते हैं वही मायूसी, जिससे उम्मीद रखते हैं वही उम्मीद टूट जाती है, जिस चीज़ को पाने की ख्वाहिश करते हैं वही चीज़ आपसे दूर चली जाती है। आप खुद से भी नाराज़ हो जाते हैं। क्या मेरी दुआ कमज़ोर है? क्या मेरी आवाज़ आसमान तक नहीं जाती? क्या मैं रब का मोहब्बत भरा बंदा नहीं? हम और इसी मायूसी के एक लम्हे में इंसान के दिल में एक नरम सी सख्त लहर उठती है जो कहती है, बस थोड़ा और, तुम्हारी दुआ का वक्त बस आने ही वाला है। मेरे अजीज़, यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह अपने बंदे से सबसे ज़्यादा करीब होता है। यही वो पल होता है जब रब आपके सीने पर एक नूर बरसाता है जो आपको महसूस कराता है कि आप अकेले नहीं, आप कभी अकेले थे ही नहीं। जब आप टूटे हुए हो, जब आपका दिल बिखर चुका हो, जब आपकी रूह थक चुकी हो, तो यकीन जानिए यही वो वक्त होता है जब अल्लाह आपके हाथ को थाम लेता है। लेकिन इंसान समझ नहीं पाता क्योंकि उसकी नज़र बस परेशानियों पर होती है, रब की रहमत पर नहीं। अल्लाह जब किसी चीज़ को देर से देता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह दे नहीं रहा, बल्कि वह उस चीज़ को आपके काबिल बना रहा होता है या आपको उस चीज़ के काबिल बना रहा होता है। कभी कभी आपकी दुआ की मंजिल इतनी ऊंची होती है कि आपकी रूह को वहां तक पहुंचने में वक्त लगता है, आपके दिल को नरम पड़ने में वक्त लगता है, आपकी सोच को पाक और सच्चा बनने में वक्त लगता है, आपकी नीयत को साफ होने में वक्त लगता है। और जब यह सब पूरा हो जाता है तो दुआ ऐसे कबूल होती है जैसे रोशनी रात को चीरती हुई सुबह बन जाए, जैसे बादल आंसू बनकर हल्का कर दें, जैसे दिल पर पड़ा बोझ आंसू बनकर बह जाए और इंसान हल्का महसूस करने लगे। मेरे हमसफर, जब आपकी जिंदगी में वो लम्हा आएगा जब अल्लाह कहेगा अब वक्त आ गया है, तो यकीन मानिए आपकी हर दुआ, हर तलब, हर अरमान आपकी जिंदगी में ऐसे उतरेंगे जैसे बरसों से सूखी हुई धरती पर बारिश की पहली बूंद गिरती है। और सबसे बड़ी बात, रब आपको हमेशा आपकी ज़रूरत से ज़्यादा देता है। आपने जितना मांगा होता है उससे कहीं ज़्यादा, आपने जितना सोचा होता है उससे कहीं ज़्यादा, आपने जितना महसूस किया होता है उससे कहीं ज़्यादा। क्योंकि अल्लाह जब देता है तो अपनी शान के मुताबिक देता है और उसकी शान में कोई कमी नहीं। इस सफ़र का आखिरी पैगाम यही है, आपकी दुआ को रोका गया है, छोड़ा नहीं गया। उसका वक्त तय है, रुकावट नहीं है। और जब वो वक्त आएगा आपकी रूह सजदा शुक्र में गिर पड़ेगी। बस अपने दिल को नरम रखिए, अपनी नीयत को पाक रखिए, अपनी उम्मीद को जिंदा रखिए और भरोसा रखिए कि अल्लाह की रहमत चलते चलते नहीं ठहरती, वो हर पल बहती रहती है और बहते बहते एक दिन सीधे आपकी जिंदगी में उतर जाती है। और जब वह उतरती है तो इंसान को पता भी नहीं चलता कि कब अंधेरों की जगह उजाले ने ले ली, कब परेशानियों की जगह सुकून ने ले लिया, कब बेचैनी की जगह यकीन ने, और कब टूटी हुई दुआएं दोबारा उड़ान भरने लगीं। क्योंकि रहमत का तरीका ही ऐसा है, वह धीरे चलती है, चुपचाप चलती है और ठीक उस वक्त आप तक पहुंचती है जब आपकी रूह उसे संभालने के काबिल हो चुकी होती है। और यही वह मुकाम है जहां इंसान समझता है कि जिस चीज़ की तलाश में उसने पूरी जिंदगी भटका, उसकी शुरुआत तो वहीं से थी जहां उसके सजदे गिरते थे, जहां उसकी आंखें भीगती थीं, जहां उसका दिल अपनी कमजोरी बयां करता था और जहां उसकी रूह चुपचाप अपने मालिक से कहती थी, या रब मुझे छोड़ मत देना, मुझे संभाल लेना। और रब हमेशा संभालता है, बस कभी कभी वह संभालना हमें दर्द की शक्ल में दिखता है, कभी देरी की शक्ल में और कभी खामोशी की शक्ल में। लेकिन वह खामोशी भी एक इशारा होती है कि अब तुम्हें मजबूत होना है, अब तुम्हें थोड़ा और नर्म होना है, थोड़ा और यकीन सीखना है। क्योंकि जिस नेमत को तुम मांग रहे हो वह सिर्फ चीज़ नहीं, वह एक अमानत है और हर अमानत उसे ही मिलती है जिसका दिल उसे रखने के काबिल हो चुका हो, और तुम उस काबिलियत तक पहुंच चुके हो। इसलिए आज तुम्हें यह पैगाम मिल रहा है कि तुम्हारे लिए लिखी गई रहमत सिर्फ चल नहीं रही बल्कि तुम्हारी तरफ दौड़ रही है, तुम्हारी रूह के हर बंद दरवाजे को खटखटा रही है, तुम्हारे दिल के हर अंधेरे को मिटा रही है
तुम्हारी हर कमजोरी को ताकत में बदल रही है और तुम्हारी हर गिरावट को आने वाली बुलंदी का पहला कदम बना रही है। तुमने जितनी रातें रोकर गुजारी, जितने सवाल अपने अंदर दबाए, जितनी बार टूटकर भी आगे बढ़े, वह सब बेकार नहीं गया। हर गिरा हुआ आंसू, हर घूंट भरा हुआ दर्द, हर बेसब्री में उठी दुआ, सबका हिसाब अल्लाह के पास जमा हो चुका है। और जब रब किसी बंदे का हिसाब अपने हाथ में ले लेता है तो वह बंदा कभी खाली नहीं लौटता। तुमने जितने दरवाजे खटखटाए और नहीं खुले, वह इसलिए नहीं कि तुम्हारा नसीब कमजोर था, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे लिए एक ऐसा दरवाजा लिखा गया था जो पूरी जिंदगी भर रोशनी देगा। इसलिए पुराने दरवाजों का बंद होना तुम्हारी बर्बादी नहीं, बल्कि तुम्हारी हिफाजत थी। जो लोग तुमसे दूर हुए वह तुम्हारी कमी नहीं, बल्कि उनकी किस्मत की तंगी थी कि वह तुम्हारे सफर का हिस्सा नहीं बन सके। जिन चीजों में देर हुई वह तुम्हारी बदकिस्मती नहीं, बल्कि तुम्हारी रूह की तालीम थी। और जिन दुआओं में रुकावट आई वह तुम्हारी नीयत की कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल की सफाई का सफर था। क्योंकि जब रब देता है तो वही चीज देता है जिसमें तुम्हारा भला होता है, और तुम उस भले के काबिल अब बन चुके हो। यही वजह है कि तुम्हारी रूह अब पहले जैसी नहीं रही। अब उसमें एक नूर है, एक ठहराव है, एक समझ है कि हर चीज के पीछे कोई रहस्य छुपा है, और यह रहस्य तुम्हारे लिए खोलने का समय आ चुका है। आने वाले दिनों में तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे कदम बिना वजह हल्के होने लगे हैं, तुम्हारे फैसले बिना डर के होने लगे हैं, चेहरे पर बिना सोचे मुस्कान आने लगी है, और दिल में बिना वजह सुकून उतरने लगा है। क्योंकि जब रहमत आपको छू लेती है तो इंसान बदलता नहीं, जन्म लेता है। वह पहले वाला नहीं रहता। उसके भीतर एक नई रूह जागती है, एक नई सोच, एक नया यकीन, एक नई दिशा। और यही दिशा तुम्हें उस मंजिल पर ले जाएगी जिसके लिए तुमने इतने साल सजदे किए, उतना सब्र किया, उतनी दुआएं की। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी के लिए क्या रखा है। तुम जितना सोच रहे हो उससे बहुत ज्यादा, जितना उम्मीद कर रहे हो उससे बहुत दूर तक, और जितना मांग रहे हो उससे कहीं बढ़कर। क्योंकि अल्लाह की शान में कमी नहीं, उसकी रहमत कभी तंग नहीं होती और उसकी देरी कभी बेवजह नहीं होती। अब यह सफर तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराकर कहोगे, या रब तूने देर नहीं की, तूने सबसे सही वक्त चुना। तूने मुझे बचाया भी, बदला भी, संभाला भी और निखारा भी, और मैं आज जितना मजबूत हूं यह सब तेरी ही वजह से हूं। और जब इंसान यह समझ लेता है कि उसकी हर टूटन, हर देरी, हर आह, हर रात, हर दर्द किसी बड़ी रहमत का रास्ता था, तो उसकी रूह में एक ऐसा नूर उतरता है जो उसे हर कदम पर रोशन करता है। और यही नूर अब तुम्हें उस राह पर ले जा रहा है जहां अल्लाह की रहमत सिर्फ तुम पर बरसने ही नहीं वाली, बल्कि तुम्हारी जिंदगी को घेरने वाली है। तुम महसूस करोगे कि अब दुनिया वही है पर नजरें बदल गई हैं, लोग वही हैं पर समझ बदल गई है, रास्ते वही हैं पर कदम बदल गए हैं, और तुम खुद वही हो पर रूह बदल गई है। क्योंकि जब रब किसी को चुन लेता है तो वह इंसान पहले जैसा रह ही नहीं सकता। वह उसकी सोच को ऊंचा कर देता है, उसके दिल को नरम कर देता है, उसकी रूह को मजबूत कर देता है और उसकी नीयत को पाक कर देता है। और जिस इंसान की नीयत पाक हो जाए उसकी दुआ कभी खाली नहीं जाती। तुम देखोगे कि आने वाला वक्त तुम्हारी थकान को मिटाएगा, तुम्हारे डर को खत्म करेगा, तुम्हारी उलझनों को खोल देगा और तुम्हारे दिल पर जमा हर बोझ को रूह से उतार देगा। क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब अल्लाह तुम्हें दिखाएगा कि उसने तुम्हें इतने लंबे सफर में क्यों रखा, क्यों कुछ लोगों को तुमसे दूर किया, क्यों कुछ दरवाजे बंद रखे, क्यों कुछ सपने आधे में रोक दिए, और क्यों तुम्हें बार बार गिराकर दोबारा खड़ा होने की हिम्मत दी। वह इसलिए कि अगर तुम पहले पा लेते तो संभाल नहीं पाते, तुम रिस्क समझते नहीं, तुम नीयत पर टिक नहीं पाते, तुम अपने दिल का बोझ खुद ही उठा लेते और गिर जाते। लेकिन अब तुम वह इंसान नहीं रहे। अब तुम्हें मालूम है कि हर चीज अपने वक्त पर मिलती है और हर वक्त का मालिक वही है, और वह जो देता है सबसे बेहतर देता है। इसलिए अब जो मिलना है वह उतना ही बड़ा है जितना तुम्हारा सब्र बड़ा था, उतना ही खूबसूरत जितनी तुम्हारी दुआएं सच्ची थीं, उतना ही मजबूत जितनी तुम्हारी गिरकर उठने की हिम्मत थी, और उतना ही रोशन जितनी तुम्हारी रूह इस पूरे सफर में साफ हुई है।
आने वाला वक्त तुम्हें यह भी सिखाएगा कि किसे पकड़ना है और किसे छोड़ देना है, किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं, कौन तुम्हारी रूह के साथ तालमेल रखता है और कौन सिर्फ तुम्हारी मजबूरी से जुड़ा था, कौन तुम्हारी दुआओं में शामिल था और कौन सिर्फ तुम्हारे लम्हों में। क्योंकि अल्लाह जब किसी को उठाता है तो उसके साथ लोगों की असलियत भी साफ कर देता है। और अब यह साफ ही तुम्हें नई राह दिखाएगी जहां हर कदम तुम्हारी तरफ बढ़ने वाली रहमत का हिस्सा होगा। तुम जिस चीज को देखकर टूट जाते थे वही चीज अब तुम्हारी मजबूती बनेगी। तुम जिस बात से डरते थे वही अब तुम्हें संभालने लगेगी। क्योंकि इंसान तब तक डरता है जब तक उसे यकीन नहीं होता कि उसके पीछे कौन खड़ा है। और जब यह एहसास रूह में उतर जाता है कि मालिक खुद साथ है तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाती है। तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा, तुम्हारी घबराहट मिट जाएगी, तुम्हारी बेचैनी रुक जाएगी। क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम्हारी रूह उस मोड़ पर खड़ी है जहां अल्लाह खुद तुम्हें आगे बढ़ा रहा है, तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल रहा है, तुम्हारी दुआओं को मंजिल तक पहुंचा रहा है और हर रुकावट को हटाकर तुम्हें उस मुकाम तक ले जा रहा है जहां तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। वह मुकाम जहां तुम्हारा सुकून तुम्हें मिलेगा, जहां तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें दिखेगा, जहां तुम्हारी रातों की नमाज, तुम्हारे आंसुओं की सच्चाई, तुम्हारी दुआओं की ताकत और तुम्हारे सब्र का इनाम तुम्हारी आंखों के सामने उतरने लगेगा। और तुम उसी पल समझ जाओगे कि रब ने कभी तुम्हें रोका नहीं था, बस तैयार कर रहा था, तुम्हें उसी लहजे में जवाब देने के लिए तैयार कर रहा था जिस लहजे में तुमने उससे मांगा था। अब जो मिलना है वह सिर्फ दुनिया नहीं होगा, वह एहसास होगा कि अल्लाह ने तुम्हें हमेशा देखा, हमेशा सुना और हमेशा संभाला, इवन जब तुम्हें महसूस नहीं हुआ था। और जब तुम्हारी रूह इस सच को स्वीकार कर लेती है कि अल्लाह ने हर देरी में रहमत छुपाई थी, हर तकलीफ में तालीम रखी थी और हर टूटन में निखार दिया था, तो तुम एक ऐसी मंजिल पर पहुंचते हो जहां इंसान का डर उससे दूर होने लगता है और उसका यकीन उसे थामने लगता है। और अब यही यकीन तुम्हें उस राह पर ले जा रहा है जहां तुम्हारी दुआएं सिर्फ लिखी नहीं बल्कि चलना शुरू कर चुकी हैं। और हर कदम जो तुम उठा रहे हो वह तुम्हारी किस्मत को थोड़ा थोड़ा आगे खींच रहा है। तुम देखोगे कि आने वाले दिनों में तुम बिना वजह मुस्कुराओगे, तुम्हारा दिल हल्का महसूस करेगा, तुम्हारी रूह में एक ठंडक सी उतरेगी और तुम्हारी सोच अचानक बदलने लगेगी। क्योंकि जब अल्लाह किसी को उठाता है तो वह इंसान बाहर से नहीं बदलता, वह अंदर से बदलता है। उसकी नज़रें निखरती हैं, उसकी बातों में नूर आता है, उसके फैसलों में हिम्मत आती है और उसके दिल में भरोसा उतरता है कि जो मेरा है वह मुझ तक आएगा ही, और जो मेरा नहीं वह चाहे जितनी कोशिश कर लूं मेरे पास टिकेगा नहीं। और यही समझ इंसान को बेफिक्र कर देती है। अब तुम वह इंसान बन चुके हो जो हर चीज को मजबूती से नहीं बल्कि सौंप देने से हल्का महसूस करता है। क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर हालात को पकड़ना तुम्हारा काम नहीं, उन्हें रब पर छोड़ देना ही सबसे बड़ा सुकून है। और जब यह सुकून दिल में घर कर जाए तो इंसान दुनिया के किसी बोझ से नहीं डरता, क्योंकि उसे मालूम है कि जो उसके बस में नहीं वह रब के बस में है और रब कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। तुम महसूस करोगे कि अब छोटी छोटी बातें तुम्हें चोट नहीं देती, लोग जो कहते हैं वह तुम्हें गिराता नहीं, हालात जो बिगड़ते हैं वह तुम्हें हिलाते नहीं, क्योंकि तुमने वो मोड़ पार कर लिया है जहां इंसान टूटता नहीं बल्कि निखरता है। और अब तुम्हारा निखरना शुरू हो चुका है। यह निखरना ही तुम्हें उस दरवाजे तक ले जाएगा जिसे अल्लाह ने तुम्हारे नाम से खोला है। एक ऐसा दरवाजा जो बंद नहीं होगा, एक ऐसा रास्ता जो अंधेरी नहीं करेगा, एक ऐसी मंजिल जो तुम्हारी रूह को तसल्ली देगी। और तुम जब वहां पहुंचोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि क्यों कुछ चीजें देर से मिली, क्यों कुछ लोग वक्त पर नहीं आए, क्यों कुछ मौके तुमसे छूट गए और क्यों कुछ रास्ते अचानक बदल गए। क्योंकि अगर वह सब तुम्हारे हिसाब से होता तो आज तुम इस मुकाम के काबिल नहीं होते। तुम्हारे दिल में वह समझ नहीं आती, तुम्हारी रूह में वह नूर नहीं उतरता, तुम्हारी दुआ में वह असर नहीं आता, तुम वह इंसान ही नहीं बन पाते जो आज हो। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है कि दर्द ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बनाया है। तन्हाई ने तुम्हें खाली नहीं किया, भरा है। और इंतजार ने तुम्हें कमजोर नहीं किया बल्कि उस नेमत के काबिल बना दिया है जिसे अब तुम्हारी जिंदगी में उतरना ही है।
और तुम उस वक्त को बहुत जल्द महसूस करोगे जब एकदम से सब आसान लगने लगेगा। जहां रुकावट थी वहां रोशनी होगी, जहां डर था वहां यकीन होगा, जहां टूटन थी वहां सुकून होगा, और जहां आंसू थे वहां मुस्कानें होंगी। और तुम खुद से कहोगे कि रब ने कभी मेरे खिलाफ फैसला किया ही नहीं, उसने सिर्फ मेरे लिए रास्ता साफ किया था। और यह समझ ही इंसान की जिंदगी बदल देती है। यही समझ अब तुम्हारे अंदर पूरी तरह उतर चुकी है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में तुम सिर्फ बदलोगे नहीं बल्कि चमकोगे, और तुम्हारी रूह उस नूर से भर जाएगी जो सिर्फ चुने हुए लोगों के हिस्से में आता है। तो इंसान को अचानक महसूस होता है कि उसके अंदर कुछ नया जन्म ले रहा है, एक ऐसी मजबूती जो उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी, एक ऐसा यकीन जो कभी हिलता था अब पत्थर की तरह जम गया है, एक ऐसी शांति जो कभी ढूंढने से नहीं मिलती थी अब खुद उसके दिल में उतरती जा रही है। और यही शांति अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ा तोहफा होती है, क्योंकि जब रब किसी को शांत कर दे तो दुनिया का कोई तूफान उसे हिला नहीं सकता, कोई इंसान उसे गिरा नहीं सकता, और कोई हालात उसे तोड़ नहीं सकते। और अब यही हाल तुम्हारा है। तुमने अपने डर को पीछे छोड़ दिया है, तुमने अपनी पुरानी उलझनों को छोड़ दिया है, तुमने उन बातों को छोड़ दिया है जो कभी तुम्हें रुला देती थीं, क्योंकि अब तुम्हें रुलाने वाली चीज़ ख़त्म नहीं हुई, बस तुम मजबूत हो गए हो। और जब इंसान मजबूत हो जाए तो दर्द अपना असर खो देता है, तकलीफ अपनी तीखापन खो देती है, और मायूसी अपने पांव खो देती है। तुम देखोगे कि आने वाले समय में तुम वही काम करोगे जो तुम्हारे लिए लिखा था, तुम वही खुशियां पाओगे जिनके लिए तुम्हारा दिल तरसता था, और तुम वही राहत महसूस करोगे जो तुम्हारी रूह बरसों से तलाश रही थी। क्योंकि रब इंसान की जिंदगी में तब नहीं बदलता जब इंसान उसे आवाज देता है, वह तब बदलता है जब इंसान उसके फैसलों पर यकीन कर लेता है। और अब तुम्हारा यकीन उस मुकाम पर जा चुका है जहां तुम्हारी दुआएं केवल उठाई नहीं जा रही बल्कि आसमान में कबूलियत की रोशनी में डूब रही हैं। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी दुआ का लहजा बदल गया है। तुम्हारी आवाज में वह कंपकंपी नहीं रही जो डर से आती थी, अब उसमें सुकून की वह मिठास आ गई है जो सिर्फ उन लोगों की आवाज में होती है जिन्हें रब ने थाम लिया होता है। तुम देखोगे कि अब तुम उन चीजों को नहीं पकड़ते जो तुम्हें छोड़ना चाहिए, तुम खुद को नहीं थकाते उन दरवाजों पर जो तुम्हारे लिए नहीं बने, और तुम उन लोगों से नहीं उलझते जिनका काम सिर्फ तुम्हें रोकना था। क्योंकि अब तुम जान गए हो कि तुम्हारी रूह का सफर दुनिया के हिसाब से नहीं, रब के हिसाब से चलता है। और जब वह हिसाब खोलता है तो इंसान समझ ही नहीं पाता कि उसकी जिंदगी कब अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ गई। और अब यही होने वाला है। तुम अचानक महसूस करोगे कि कुछ बातें जो तुमने छोड़ी थीं वह तुम्हारे पास बेहतर रूप में लौटने लगी हैं। कुछ लोग जिन्हें तुमने खो दिया था उनकी जगह वह लोग आने लगे हैं जिनकी रूह तुम्हारी रूह के साथ मेल खाती है। कुछ काम जो रुक गए थे अचानक से चलने लगे हैं, और कुछ सपने जो आधे टूट गए थे अब नए रूप में बन रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो समझ लेना कि अल्लाह तुम्हें ऊपर उठाने लगा है, क्योंकि रब कभी किसी को अधूरी कहानी के साथ नहीं छोड़ता। वह हमेशा पूरी करता है, वह हमेशा सही वक्त पर पूरा करता है। और जब वह पूरा करता है तो इंसान सिर्फ पाता नहीं बल्कि बदल जाता है। और जिस दिन तुम अपने आप को इस सफर की बुलंदी पर खड़ा पाओगे तुम खुद कहोगे, हाँ अब समझ आया कि क्यों इतनी देर लगी, क्यों इतना दर्द मिला, क्यों इतना इंतजार करवाया गया। क्योंकि अगर यह सब ना होता तो आज मैं यह इंसान ना होता जो मैं हूं। और यह एहसास ही तुम्हारी रूह को वह ताकत देगा जो पूरी जिंदगी के लिए काफी होती है। और यही वजह है कि तुम अब उस मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां से जिंदगी केवल बदलेगी नहीं बल्कि ऊपर उठेगी, और तुम्हारे अंदर वह नूर भर जाएगा जो सिर्फ चुने हुए दिलों का हिस्सा होता है। तो उसके अंदर एक अनदेखी आग जलने लगती है जो बाहर नहीं दिखती लेकिन अंदर सब बदल देती है। और यही आग अब तुम्हारे सीने में भी जल चुकी है, वह आग जो थकान को ताकत में, डर को हिम्मत में, और मायूसी को भरोसे में बदल देती है। और जिस इंसान के अंदर यह आग जल जाए उसे कोई दुनिया की तंगी, कोई हालात की जंजीर, कोई इंसानी बातें कभी रोक नहीं सकती, क्योंकि उस वक्त इंसान अपना नहीं रहता,
वह रब के फैसलों का चलाया हुआ बन जाता है। और रब जब किसी को चला दे तो उसके कदम लड़खड़ा नहीं सकते और उसकी राहें बंद नहीं हो सकती। तुम देखोगे कि अब तुम्हारा दिल पहले जैसा नहीं रहा। अब उसमें वह बेचैनी नहीं, वह पुरानी हलचल नहीं, वह घबराहट नहीं जो रातों को जगाती थी। अब उसमें एक अजीब सी ठहराव आ गई है, जैसे रब ने खुद तुम्हारे दिल पर हाथ रखकर कहा हो, बस अब डर मत, मैं हूं। जैसे रब ने खुद तुम्हें अपनी रहमत के साए में खड़ा कर दिया हो और तुम जान भी नहीं पाए कि कब तुम्हारी रूह ने वह वजन उतार दिया जो तुम सालों से ढोते हुए चल रहे थे। अब तुम उस सफर में हो जहां इंसान चीजों की वजह नहीं पूछता, बल्कि अल्लाह के लिखे को महसूस करता है। और यह महसूस करना ही उस रूहानी सफर की सबसे बड़ी निशानी होता है जो आम लोगों को नहीं मिलता। यह उस खास दर्जे की शुरुआत होती है जो रब उन दिलों को देता है जिन्हें उसने संभालने का वादा किया होता है। आगे आने वाले दिनों में तुम देखोगे कि कुछ दरवाजे ऐसे खुलेंगे जिनकी चाबी तुम्हारे पास नहीं थी। कुछ मौके ऐसे बनेंगे जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था। और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हारी रूह को समझेंगे बिना तुम्हारे कुछ कहे। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि जब रब किसी को उठाता है तो उसे अकेले नहीं उठाता। उसकी किस्मत, उसके मौके, उसके रिश्ते, उसकी दुआएं, सबको उसके साथ उठाता है, ताकि इंसान जब बदले तो पूरी दुनिया को दिखे कि उसे किसने बदला है। और यही तुम्हारे साथ होने वाला है। तुम महसूस करोगे कि जो बातें कभी तुम्हें तोड़ देती थीं, अब वही बातें तुम्हें सिखा रही हैं। जो दर्द कभी तुम्हें रोक देता था, अब वही दर्द तुम्हें आगे बढ़ाने वाली ताकत बन चुका है। जो लोग कभी तुम्हें छोटा दिखाते थे, अब वही लोग तुम्हारी मजबूती की वजह बन रहे हैं। और जो नुकसान कभी तुम्हें रुलाते थे, अब वही नुकसान तुम्हें नई नेमतों तक पहुंचाने वाली सीढ़ियां बन गए हैं। क्योंकि रब का तरीका ऐसा ही है, वह पहले गिराता नहीं, वह पहले बनाता है। और इंसान को समझ तब आती है जब वह बन चुका होता है। तुम्हारी दुआएं भी अब बदल चुकी हैं। पहले तुम रोकर मांगते थे, अब तुम भरोसे से मांगते हो। पहले तुम्हारी आवाज कांपती थी, अब तुम्हारे लहजे में यकीन की गर्माहट आ चुकी है। और जब दुआ का लहजा बदल जाए तो समझ लेना कि ऊपर कुछ बड़ा लिखा जा चुका है। वह लिखा जा चुका है जो तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल देगा। वह लिखा जा चुका है जो तुम्हारे लिए बंद दरवाजों पर दस्तक नहीं देगा, बल्कि उन दरवाजों को खुद तुम्हारे लिए खोल देगा। आने वाले वक्त में तुम अपनी रूह में एक ऐसी उड़ान महसूस करोगे जो किसी इंसान की वजह से नहीं, बल्कि उस रब की वजह से होगी जिसने तुम्हें इस सफर के लिए चुना है। और चुना जाता हर किसी को नहीं, चुन लिया जाना उस रूह का दर्जा होता है जिसे रब ने नेमतों के लिए तैयार किया हो। तुम्हारी जिंदगी अब उस मोड़ से गुजर रही है जहाँ से अंधेरे और रोशनी की लड़ाई खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ रोशनी का वक्त है, अब सिर्फ नूर का वक्त है, अब सिर्फ उठने का वक्त है। तुम देखोगे कि जो चीजें तुमने दिल से छोड़ी थी वो बेहतर रूप में हो गई। जो लोग तुम्हारी रूह से मेल नहीं खाते थे वे खुद अलग हो जाएंगे। और जो चीजें तुम्हारे लिए बड़ी होंगी वे तुमसे मिलने के लिए खुद रास्ता ढूंढ लेंगे। क्योंकि रब जब किसी को सुधारता है तो उसकी पूरी दुनिया बदल देता है, उसकी राह साफ कर देता है, उसके बोझ हल्के कर देता है, उसकी तकदीर चमका देता है। और यही सब अब तुम्हारे लिए लगता है। आने वाले दिनों में तुम्हारी रूह उस मंजिल पर खड़ी होगी जहाँ तुम पीछे मुड़कर देखोगे और खुद कहोगे, हाँ जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, जब भी हुआ, सब मेरे भलाई के लिए था। सब मुझे इस जगह लाने के लिए था। सब मुझे उस इंसान में बदलने के लिए था जो आज मैं हूँ। और यही एहसास तुम्हारी रूह का सबसे बड़ा तोहफा बनेगा। यही ताकत बनेगा जो जिंदगी भर तुम्हारे साथ चलेगी। और उसी ताकत से तुम्हारी रूह उस नूर तक पहुंचेगी जिसे सिर्फ चुने हुए दिल मिलते हैं। और अब तुम उन्हीं दिनों में छोड़ने हो चुके हो। अब ये सफर तुम्हें सिर्फ ऊपर ले जाएगा, सिर्फ रोशन करेगा, सिर्फ मजबूत बनाएगा। और तुम देखोगे कि रब ने तुम्हारे लिए जो लिखा है वह तुम्हारे सोचे हुए से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। जहाँ उसकी रूह दुनिया के
जो पहले तुम्हें बनाकर थे तुम्हारी हथेली पर लगे हुए चाबी जैसे लगेंगे। तुम एक एक कदम उस मंजिल की तरफ बढ़ते जाओगे जिसकी ख्वाहिश तुम्हारे दिल में थी, पर यकीन कभी पूरा नहीं था। अब वही यकीन पत्थर की तरह जम चुका है, अब वही भरोसा तुम्हारी दौड़ का ईंधन बन चुका है। और जब इंसान का ईंधन भरोसा बन जाए, डर नहीं, तो उसका सफर रुक नहीं सकता। देखोगे कि तुम्हारी इरादे मजबूत बढ़ गए, तुम्हारी सोच साफ हो रही है, तुम्हारे फैसले उस वजन को उठाने लगे हैं जो पहले तुमको बोझ लगता था। ये अब तुम बोझ नहीं उठाओगे, तुम जिम्मेदारी उठाते हो, और जिम्मेदारी का बोझ कभी दिल को नहीं दबाता। सिर्फ इंसान को तैयार करता है जो उठाता है, और यही तैयारी अब तुम्हारे अंदर कर रहा है। तुम्हारी रातें अब पहले जैसी नहीं रही, अब उनमें रोना नहीं, उनमें एक ऐसी खामोशी है जो तुम्हें भीतर से मजबूत कर रही है, एक ऐसा सुकून जो तुम्हें यकीन दिला रहा है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी दुआएं हवा में खोती नहीं, तुम्हारा दर्द आसमान पर लिखा गया है, और तुम्हारी कोशिशें गिनी जा रही हैं। और जब रब गिनता है तो खाली हाथ नहीं छोड़ता। आने वाले वक्त में तुम्हारे सामने ऐसी चीजें आएंगी जो तुम्हें खुद पर हैरान कर देंगी। तुम वही काम करोगे जिनसे तुम पहले डरते थे, तुम वही बातें कहोगे जिन्हें कहने की तुम्हें कभी हिम्मत नहीं थी। तुम वहीं खड़े हो जाओगे जहाँ पहले तुम्हारे कदम कांपते थे, और लोग देखकर कहेंगे कि तुम बदल गए हो, लेकिन तुम जानोगे कि तुम बदले नहीं हो, तुम बने हो। तुम्हें उठाया गया है, तुम्हें संवारा गया है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर अब वह नूर उतना ही बढ़ रहा है जितना तुम्हारी रूह हल्की होती जा रही है। और फिर एक दिन तुम यह देखोगे कि जो सफ़र तुमने मजबूरी में शुरू किया था, वही सफ़र अब तुम्हारा गर्व बन गया है। जिन आंसुओं से तुमने खुद को संभाला था, वही आंसू अब तुम्हारी ताकत बन गए हैं। और जिन रातों में तुम टूट जाते थे, उन्हीं रातों की दुआएं अब तुम्हारी तकदीर पर रोशनी बनकर गिरने लगी हैं। तुम पाओगे कि दुनिया अभी भी वैसी ही है, हालात अभी भी वही हैं, लोग अभी भी वही हैं, लेकिन तुम बदल गए हो। और जब इंसान बदल जाए तो सारी दुनिया उसके आगे झुकने लगती है, रास्ते खुद से सीधे हो जाते हैं, मुश्किलें कमज़ोर पड़ जाती हैं, और किस्मत पिघलने लगती है। यह सफ़र अब तुम्हें वहाँ ले जाएगा जहाँ जाने का तुमने सिर्फ ख्वाब देखा था। यह सफ़र